अडॉप्टिंग अ चाइल्ड इज़ गुड, क्योंकि अडॉप्शन जो है हिस्ट्री में भी कई बार हुई है। अडॉप्शन, कुंती देवी वाज गिवन टू भोज, तो इसीलिए जो कुंती भोज थे उनकी फिर तो इसलिए उनका नाम पड़ा कुंती, तो इसलिए अडॉप्शन हुआ। यहाँ शांति अडॉप्ट की गई थी दशरथ महाराज जी के द्वारा, आर रोमपाद महाराज के द्वारा, तो इसलिए अडॉप्शन के केसेस जो हैं ऐसे हुए हैं, तो अडॉप्शन इज़ गुड। बाकी आजकल मॉडर्न जो तरीके हैं, आर्टिफिशियल तरीके हैं बच्चे पैदा करने के, और उसके अंदर ना कभी कभी वॉयलेंस भी होती है, वो केस टू केस देखना पड़ेगा। ऐसे कभी वो लोग क्या करते हैं कि दे टेक मैनी सीमन्स और उसके बाद फिर वो एग से जुड़ा कराते हैं, मेल कराते हैं, तो उसमें जो बेस्ट बच्चा डेवलप हो रहा होता है ना, उसको फिर फर्दर वो डेवलपमेंट में लेकर के आ जाते हैं। और जो बाकी कम डेवलप हो पाते हैं जो बच्चे, क्योंकि कई सारे करते हैं, उनमें से बेस्ट लेना होता है, जो सबसे हेल्दी चाइल्ड हो रहा है उसको करते हैं। बाकी जो बच्चे होते हैं वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, वो इधर दे आर पुट इनटू वैक्स, हॉट वैक्स, और इस तरह से उसको उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो। तो इसमें फिर ये वाली हिंसा भी हो जाती है, राइट। अब और डिटेल में जब मैं अब केस टू केस देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला तरीका कितना है, उसमें हिंसा इन्वॉल्व है नहीं है। बट ये वाला जो केस है जो कि ज़्यादातर किया जाता है कि जिसमें कि आर्टिफिशियली द सीमन इज़ मेड टू जॉइन विद द एग, और उसके बाद डेवलप होती है, और ऐसे कहीं वो लेके चलते हैं उसमें से, तो उसमें फिर जो इन्फीरियर केसेस होते हैं उनको वो नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो फिर वो इतना का फीटिसाइड है, तो दे टेक द बेस्ट वन। तो अब ये वाला जो केस है तो फिर हिंसा का है, ये तो फिर नहीं करना चाहिए। और वैसे अगर ओवरऑल लेके चलना, जो हमारा प्रारब्ध है ना उसको भोगना चाहिए। हाँ, प्रारब्ध में ज़बरदस्ती इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमारा प्रारब्ध अगर मेरा बच्चा नहीं होना है तो ठीक है, हम हरि भजन करेंगे, हम कीर्तन वाला करेंगे, हम भजन करेंगे, प्रीचिंग करेंगे। जैसे हमारे अर्चित पुआ हैं, सौम्य वैष्णवी माता जी हैं, दे कैन ऑल्सो गो फॉर आर्टिफिशियल मीन्स, लेकिन उनका खुद भी यही था कि दे वर अनकंफर्टेबल। गुरु महाराज ने भी बोला, गोपाल कृष्ण महाराज ने, कि नहीं, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं करना, उसमें हिंसा होती है। तो उन्होंने कहा हाँ, हमारा भी यही मूड था, हम तो बस आपसे कंफर्मेशन लेने के लिए आए थे। एंड नाउ दे आर प्रीचिंग सो नाइसली, दोनों श्रवण कीर्तन करते हैं, प्रभु जी कथा सुनाते हैं, माता जी को, माता कथा सुनाती है प्रभु जी को। दे आर सो आइडियल, सो नाइस। और आज वो सबके लिए अवेलेबल है, क्योंकि उनके पास उनके कुची को नहीं है, और हम सब उनके कुची को हैं, राइट। तो इसलिए ठाकुर जी उनको बहुत सारे बच्चे दिए। हम जो ब्रह्मचारी हैं वास्तव में गृहस्थों के बच्चे जैसे होते हैं वो। सो दैट मीन्स फिर हमें प्रारब्ध में, जो हमारा प्रारब्ध है उसको फिर देखना चाहिए, उसको उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि हम प्रारब्ध बदल दें, हम कुछ साइंटिफिकली करके अपना ज़बरदस्ती को ले आएँ। तो हम जो ज़बरदस्ती लेकर के भी आते हैं ना, फिर बाद में कष्ट ही देता है, कष्ट ही देता है। जो प्रारब्ध में है उसको फिर भोगना चाहिए। टेक्नोलॉजी में जब ऐसा होगा ना कि अब ये बच्चा डेवलप हो गया, बाकी बच्चों को हमने मार दिया, हॉट वैक्स में डाल दिया, इसका कर्म जो है माता पिता को भी लगेगा, इसका कर्म उस बच्चे को भी लगेगा, क्योंकि हत्या हो गई ना। तो कर्म तो लोग अकाउंट में लेते नहीं, कि नहीं कोई नहीं, वो बच्चों प्राण थोड़ी थे, मर गए। पर अगर आप कभी देखोगे ना, जो अबॉर्शन में जो बच्चे जो डाल दिए थे हॉट वैक्स में, इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल। आपका हृदय पसीज जाएगा, हार्ट रेंचिंग होते हैं ये सीन्स। आई सीन सम ऑफ देम कि वैक्स है, उसमें बच्चा ऐसे पड़ा हुआ है, और छोटा सा बच्चा है वो, इतना सा बच्चा है वो, पर माँ ने कहा नहीं हमको बच्चा गिराना है, तो बच्चा इतना सा है वो, और उसके अभी ऐसे हाथ निकले हुए हैं, मतलब स्किन भी उसकी ट्रांसपेरेंट है, उसकी मुलायम हड्डियाँ अंदर डेवलप हो चुकी हैं उसकी, और मुँह उसका प्यारा सा अभी, और वह खून हो रखा है वो वैक्स में। तो इसलिए ये सब हिंसा हो जाती है। फिर जो मानते हैं कि नहीं बच्चा जब तो बाहर नहीं आता तो उसमें प्राण नहीं, प्राण उसमें डे 1 से हैं, जब कंसेप्शन नहीं होते उस दिन से प्राण होते हैं। तो इसलिए फिर जो प्रारब्ध है वो हमें देखना चाहिए, प्रारब्ध को जो है नहीं छेड़ना चाहिए। जैसे मेरी माँ के प्रारब्ध में था, उनकी सिर्फ बेटियाँ ही थीं, तो फिर किसी ने बोला अगर आपको पुत्र चाहिए तो आप शिव जी के व्रत रखो तो आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो मेरी माँ ने जो है बड़ी शिद्दत से, बड़ी ऑनेस्टी के साथ फिर शिव जी के व्रत भी रखे उन्होंने, और फिर उनको फिर मैं प्राप्त हो गया, पुत्र रूप में प्राप्त हो गया। तो मेरी माँ बड़ी खुश हो गई, देखो मेरा प्रारब्ध था सिर्फ बेटियाँ होंगी, बेटा भी हुआ मेरे को। तो फिर उन्होंने उसी पंडित जी को दिखाया जिन्होंने बोला था कि आपकी सिर्फ बेटियाँ ही हैं। ये देखिए पंडित जी आपने बोला था, देखिए, लेकिन मैंने रखे सोमवार के व्रत, तो शिव जी के आशीर्वाद से मेरे को बेटा लेकिन प्राप्त हो गया। तो फिर पंडित जी ने कहा इसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताओ, तो उन्होंने कैलकुलेट किया, कहते देखो बेटा तो आपने ले लिया अपने प्रारब्ध, जो आपके प्रारब्ध में नहीं था, लेकिन बेटा आपके पास रहेगा नहीं, इसको पाल पोस के बड़ा करो और फिर अलग हो जाएगा आपसे। कहते क्या बोल रहे हो आप? कहते हाँ, 18 साल की उम्र होगी, इसकी बुद्धि फिर जाएगी और फिर ये प्रभु के पास चला जाएगा। प्रभु ने दिया है, प्रभु वापस ले लेंगे इसको। और जिस तरह से शिव जी के पास 1 BHK अपार्टमेंट नहीं है ना, इसका भी कभी घर नहीं बसेगा। तो क्या बोल रहे हो आप? कहते हाँ, जब बड़ा होगा ना तो इसका हाथ देखना, ऐसे हाथ में शादी की लकीर है ही नहीं, खुश रहेगा हालांकि, लेकिन प्रभु उसको वापस लेंगे। तो आपके प्रारब्ध में जो नहीं है ना, वो आप ज़बरदस्ती, इसलिए आपके पास टिकेगा नहीं कि आपकी सेवा करेगा, हे माँ
मैं तेरा मातृभक्त पितृभक्त नहीं, क्योंकि आपके प्रारंभ से लड़कियाँ ही थी। तो उसका फिर मेरी माता श्री की 2 बेटियाँ भी हुई, पहले मैं हुआ, लेकिन उसका उनको और बेटा नहीं हुआ, लेकिन बेटा फिर 18 साल की उम्र में फिर चल भी दिया था, फिर वापस आ गया। आपको मिलते जुलता रहता माता पिता से, नो डाउट। वंस इन अ क्वार्टर बिकॉज दे नाउ दे स्टेइंग इन पुणे। बट द पॉइंट इज दैट कि ना जो प्रारब्ध में नहीं है ना उसको ज़बरदस्ती नहीं खींचना चाहिए। खींच भी लेते हैं ना फिर होता वही है, फिर प्रारब्ध फिर जहाँ जो लेकर के जाते हैं फिर वो वही होना है। हम प्रारब्ध के साथ नहीं खेल सकते। तो इसलिए किसी का बच्चा का नहीं लिखा है नहीं होने का, तो फिर उस बात को स्वीकार करें, अब हरि भजन में मन लगाएं, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए कोई नहीं करना चाहिए देवी देवताओं वाले ताम झाम, ये अंगूठी वो अंगूठी, इसके चक्कर वक्कर काटना है, इसको काला कपड़ा पहना दो, इसको पीला कपड़ा पहना दो, केले का पत्ता, ये वो कुछ नहीं करना चाहिए। जो प्रारब्ध है उनको भोगना चाहिए और प्रारब्धों को भोगते हुए नाम लेना चाहिए। इससे भक्तों को कोई अंगूठी नहीं पहननी चाहिए, मस्त ऐसे ही हाथ रहने चाहिए, क्लीन नाइस होना चाहिए, बस ये ठाकुर जी का आशीर्वाद होना चाहिए, बस नाइस। ये भगवान को अभिषेक किए हुए कपड़े हैं, ये आशीर्वाद का बस इतना काफ़ी हुआ, दैट्स इट, गुड। वही चीज़ तो आगे बढ़ रही, तो इसीलिए अब वो फेस्टिविटी जो है वो चल रही है फिर, तो इसीलिए करीब 1 महीना तक वहाँ पर वानर और सुग्रीव और साथ में हनुमान जी और जितने सब थे सबके सब एक साथ रहे, और 1 महीना वहाँ पर हैड वेरी गुड टाइम, ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ ऑफ फेस्टिविटी इन अयोध्या। तो इस प्रकार से वहाँ बहुत खुश रहे। तो 1 महीने बाद फिर ये बात आई कि ओके उनको वापस भी जाना चाहिए, किष्किंधा को भी संभालना चाहिए और विभीषण को भी वापस जाना चाहिए, लंका को संभालना चाहिए। और फिर उस वक्त जो भी भेंटें थी फिर एक एक व्यक्ति को श्री राम ने खुद भेंट दी कि आप आए यहाँ पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेवा की इतनी, आपका बहुत त्याग था, आपकी सेवा की भावना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद फिर पर्सनली फिर हनुमान जी को भी श्री राम ने अपने गले का लॉकेट दिया फिर, और यहाँ तक कि इवन अंगद को तो अपनी गोद पे बिठाया कि ये जो है इसने बहुत सेवा की, जितने बहुत बहादुरी से लड़ा अंगद, तो अंगद की बहुत प्रशंसा की, सुग्रीव की बहुत प्रशंसा की। तो इस प्रकार से श्री राम ने सबकी प्रशंसा करते हुए, सबको मान सम्मान देते हुए सबको विदा किया। और उसके बाद फिर ये क्या करते थे, फिर दिन के समय में जितने भी श्री राम की ड्यूटीज़ हैं अयोध्या को लेकर के वो ड्यूटीज़ निभाया करते थे, और शाम के समय फिर वो वापस आया करते थे और सीता मैया के साथ फिर समय बिताया करते थे। और सीता मैया के साथ जब समय बिताया करते थे उस वक्त अप्सराएं भी वहाँ रहा करती थी और सेलेस्टियल बींग्स भी रहा करते थे वहाँ पर। इस तरह से एवरीवन रेलिश्ड दैट वंडरफुल टाइम। तो फिर सीता और राम जी साथ में हैं इस तरह से। तो इस प्रकार से बीत रहा था। तो एक समय श्री राम ने पूछा सीता मैया से कि हे सीते, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है, कोई ऐसी इच्छा चाहती हो जो कि पूरी हो जाए? तो उन्होंने कहा मेरी बहुत इच्छा है कि ना हम इतने राजपाट में रहते हैं, इतने ऐश्वर्य में रहते हैं हम, मेरी बड़ी इच्छा थी ना मैं ऋषि मुनियों के साथ जाकर रहूं। बल्कि मैं चाहती थी कि हमारे अगर कोई पुत्र हो या पुत्र जो भी हों वो ना ऋषि मुनियों के संग में हो, तो बचपन से उनको संस्कार बड़े ऊंचे मिलेंगे, संत जैसे होंगे हमारे जो पुत्र होंगे। तो इसीलिए जब भी हमारे पुत्र हों तो ना वो संतों के बीच में हों। तो ये ऐश्वर्य वैभव तो है। मैं पहले जंगल में रही, लेकिन अशोक वाटिका में रही, लेकिन उस वक्त आसपास जो थी राक्षसियाँ थीं, तो वातावरण तो हालांकि था जंगल जैसा था वाटिका के अंदर, लेकिन आसपास सारी राक्षसियाँ थीं। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा होती है कि ना मैं कभी इस प्रकार से कभी संतों और मुनियों के बीच में रहूं, उनके बीच में रह करके उनसे हरि कथा सुन करके उनका संग लेने की मेरी बड़ी इच्छा होती है। तो श्री राम जी उनको देख करके मुस्कुराए, ओह ये तो बहुत ही अच्छी तुम्हारी बहुत अच्छी इच्छा है, धन्यवाद। तो उसके बाद फिर श्री राम ने एक से पूछा, उनके एक मंत्री हैं उनसे पूछा, भारत से पूछा, कहते हैं भारत सब ठीक चल रहा है वैसे अयोध्या के अंदर? अयोध्या में किसी को शिकायत तो नहीं है, किसी के अंदर कोई दुर्भावना, कोई कष्ट? नहीं वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सब आनंद में है, मंगल में है। अच्छा ठीक है। और वैसे उनकी हाँ भरत जी के साथ भी बातचीत हुई थी राम जी की, और राम जी ने भरत जी की बहुत तारीफ़ की कि मैं इतने समय 10 महीने जो मैं बाहर रहा, 1 साल के आसपास, लेकिन 14 साल जो मैं दूर रहा, लेकिन 14 साल के अंदर आपने जो है अयोध्या को की ट्रेजरी को डबल कर दिया, एवरीथिंग इज़ डबल्ड। तो फिर भरत जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल ट्रेजरी तो डबल हो गई, 10 टाइम्स हो गई थी, बल्कि 10 गुना हो गई थी ट्रेजरी, रिसोर्सेज 10 गुना हो गए थे। लेकिन ना सबके सब बहुत शोक में भी रहते थे क्योंकि आपके विरह में थे, लेकिन आपके आने से क्या होगा, सबके सब बहुत खुश भी हैं, बहुत आनंद में हैं। तो राम जी ने कहा नहीं निश्चित रूप से हो सकता है वो आनंद में हो,
लेकिन जो उनकी भक्ति बढ़ी है वो सबसे ज़्यादा इन 14 सालों में बढ़ी है, क्योंकि वो आपको देखा करते थे। आपके उदाहरण को देख देख करके अयोध्या वासियों की भक्ति वैसी जो बड़ी हुई थी, सिद्ध भक्ति को भी और सिद्ध कर दिया आपने आपकी उपस्थिति से, आपके संग के कारण। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अयोध्या के जो रिसोर्सेस है वो 10 गुना हो गए। ऐसा हुआ, समृद्धि बढ़ी अयोध्या की, लेकिन साथ साथ में जो अयोध्या वासी हैं उनकी सिद्ध भक्ति और ज़्यादा चरम सीमा पे गई, क्योंकि आपका अच्छा उदाहरण था। सब जानते थे भरत कितने त्याग में, कितनी तपस्या में जी रहे हैं, और आपका जो इंटेंस विरह भाव था, उसके बाद शत्रुघ्न का आपके प्रति सेवा भावना, ये देख करके पूरे अयोध्या वासियों की भक्ति भी बहुत बढ़ी है भरत। तो इसीलिए आध्यात्मिक समृद्धि बढ़ी, और जो राजपाट की समृद्धि होती है, राजलक्ष्मी, उसकी भी समृद्धि हुई आपके उसमें, आपके राजपाट में। तो भरत जी ने कहा ये तो सब आपकी कृपा से, क्योंकि मैं तो अयोध्या पे सिर्फ एक सेवक के तौर पे सेवा कर रहा था। वास्तव में जो अयोध्या संभाली हो तो आपकी पादुकाओं ने संभाली है। तो इसलिए अगर श्रेय जाता भी है तो आपकी पादुकाओं को जाता। आपकी पादुकाओं में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने 14 साल इतना सुंदर राजपाट संभाला अयोध्या में, तो इसीलिए जो कुछ हुआ है उनकी वजह से हुआ है। तो इसलिए वहाँ पर भी भरत जी ने श्रेय लिया नहीं। तो उसके बाद श्री राम तो इट्स ओके डोंट वरी, रिलैक्स। तो उसके बाद फिर श्री राम ने पूछा फिर भारत से कि सब सही चल रहा है वैसे, राजपाट सब चल रहा है, साम्राज्य वगैरह सब ठीक ठाक है वैसे? कहते हैं हाँ वैसे हाँ ठीक ठाक है, बिल्कुल सब खुश हैं, समृद्ध हैं। कहते अच्छा कोई अफवाह वगैरह तो नहीं उड़ रही कहीं, कोई र्यूमर्स वगैरह तो नहीं है ना? कहते र्यूमर्स नहीं, वैसे तो ऐसे कोई र्यूमर्स नहीं, ध्यान से सोचिए, बताओ भारत क्या कोई र्यूमर वगैरह चल रही है, कोई अफवाह वगैरह कोई हो? कहते नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है वैसे। कहते अरे भारत, बल्कि मुझको अपने गुप्तचरों को भेजना पड़ेगा पता लगाने के लिए कि कहीं कोई र्यूमर तो नहीं उड़ रही। असल में कोई र्यूमर नहीं थी, ठीक है वैसे तो, लेकिन एक वॉशरमैन था, उससे ये पता चला श्री राम को अपने गुप्तचरों के द्वारा कि ना वो वॉशरमैन ऐसा बोल रहा है, वो धोबी है, बोल रहा है कि अपनी पत्नी को डांट लगा रहा है, पत्नी को कह रहा है क्या तू कहाँ थी कल, कहाँ गायब हो गई थी तू है? मैं कोई राम नहीं हूं जिसकी पत्नी 10 महीने 12 महीने कहीं और आके आ जाए और फिर भी जब वापस आए तो उसको स्वीकार कर ले। मैं राम नहीं हूं। ऐसा करके गुप्तचर ने बोला। ऐसा वो ना धोबी था, वो अपनी पत्नी को बोला था। तो श्री राम ने कहा यानी कि अभी भी शंका है, सीता की पवित्रता को लेकर के अभी भी शंका है। तो फिर अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से ये बातचीत पूरे अयोध्या वासियों में चल रही होगी, सब अयोध्या वासी इस बारे में बातचीत कर रहे होंगे, यानी कि उनको अपने राजा पर विश्वास नहीं रहा है। और अगर प्रजा का राजा पर विश्वास ना रहे तो राजा भला प्रजा की सेवा कैसे कर पाएगा? तो इसीलिए इस कंसर्न को व्यक्त किया श्री राम जी ने। अब वैसे अयोध्या में और कोई इस बारे में बातचीत नहीं कर रहा है, सिर्फ ये धोबी था बस। तो सिर्फ ये धोबी था जो ये बात कर रहा था बस, ऐसे। लेकिन श्री राम ने कहा नहीं, ये बातचीत जो है फैल भी जाएगी और फैल भी सकती है। अयोध्या वासियों में अगर मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है तो मैं भला इनकी सेवा कैसे करूँगा? और जो राजनेता होता है उसको फिर अपनी पर्सनल लाइफ में त्याग करना पड़ता है। भले ही सीता मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन सीता का मुझे त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया अगले दिन और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सीता की बहुत इच्छा थी कि ना ऋषि मुनियों के साथ वो रहे, तो उसकी इच्छा पूरी करने का समय आ गया है, तो उनको वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आप ले जाओ। तो उन्होंने कहा हाँ, लक्ष्मण ने कहा हाँ बिल्कुल मैं ले जाऊँगा, बिल्कुल ले जाऊँगा। ठीक है, वहाँ पर उनको फिर 2 दिन उनको वहीं ठहराना, गंगा नदी के उस पार है वाल्मीकि जी का आश्रम, वहाँ जाके उनको ठहराना और उसके बाद उनको वहीं छोड़ करके अकेले वापस आ जाना। लक्ष्मण तो विचार करते रह गए, ऐसे कैसे? कहा लक्ष्मण ये करना है, तैयारी शुरू करो, सुमंत्रा से बोलो वो रथ तैयार करें, वो रथ हाकेंगे, आप साथ में जाना सीता के और उनको ऋषि मुनियों के आश्रम में छोड़ के आना, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। तो फिर हृदय पे जो है पत्थर रख करके कहा पता नहीं, अब प्रभु, अब भ्राता श्री राम बोल रहे हैं, जो मेरे प्राण है, मेरे सब कुछ है, लेकिन सीता मैया के प्रति सेवा ये भी मेरी आत्मा है। तो इसीलिए जो है बहुत अपने आप को संभालते हुए लक्ष्मण जी गए सीता मैया के पास कि ना सीता मैया, भ्राता श्री राम चाहते कि ना आपको मैं वन गमन के लिए लेके जाऊँ। कहते हाँ मेरी एक बार उनसे बात हुई थी, चलो बिल्कुल चलते हैं। तो उनको लेकर के जा रहे हैं। तो श्री राम के बारे में चर्चा चल रही है
थोड़ी बात लक्ष्मण जी कर रहे हैं, सीता मैया सुन रही हैं, सीता मैया बोल रही हैं, लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। फिर करते करते फाइनली गंगा नदी के पास पहुँचे, पार करके जब वहाँ पहुँचे तो जब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पहुँचने के बाद तो लक्ष्मण जी जो है उन्होंने रथ रुकवा दिया। रथ रुकवा दिया तो सीता मैया का रथ रुकवा दिया। उसके बाद ना लक्ष्मण जी रथ से नीचे उतर गए और बिलख बिलख करके रोने लग गए। इतना क्रंदन कर रहे, इतना क्रंदन कर रहे, ये रूप कभी भी नहीं देखा था। क्रंदन करने वाला रूप तो लक्ष्मण जी का कभी नहीं देखा था। ऑलवेज स्टाउट स्ट्रांग, एक क्षत्रिय की तरह देखा था लक्ष्मण को सीता मैया ने। तो सीता मैया बहुत हैरान हो गई, कहते लक्ष्मण क्या हो गया, मैंने कभी भी तुमको इस रूप में नहीं देखा, इस प्रकार से क्रंदन करते हुए ये क्या हो गया तुमको। तो लक्ष्मण ने कहा कि ना मैं वो क्या बताऊँ, मैं किस मंशा से आपको लेकर के आया हूँ यहाँ पर, और मुझको श्री राम ने क्या कहा है मैं कैसे बताऊँ आपको। कहते नहीं बताओ श्री राम ने क्या कहा है। तो उन्होंने फिर सारी चीज़ बताई, किस प्रकार से बाहर से उन्होंने पता किया था। उसके बाद उन्होंने जासूस से पता किया, इस बात कंफर्म हुई कि फ़ला कोई वॉशरमैन है और इस प्रकार से बातचीत चल रही है कि सीता को भला स्वीकार कैसे कर लिया राम ने। जब सीता इस समय इतने समय बिता करके आई है, 10-11 महीने बिता करके आई है एक राक्षस के पास, तो भला श्री राम कैसे स्वीकार कर सकते हैं सीता को। क्या वो इतने ज़्यादा उससे इतने अधिक आ सकते हैं? क्या राजा को इतना अधिक आसक्त होना चाहिए स्त्री से कि स्त्री अगर दूषित भी हो गई हो तो भी अपने पास रख ले उसको। तो ये चर्चाएं लोग कर रहे थे सीता मैया। इसीलिए फिर श्री राम ने ये डिसाइड किया कि आपको जो है यहाँ वाल्मीकि मुनि के आश्रम में वहाँ जाना होगा, आपको वहाँ रहना होगा, अब से आपको राजमहल में नहीं रहना है। तो सीता मैया जो है वो चुप रह गई एकदम। सीता मैया ने कहा अगर ऐसा है, अगर ऐसा करने में श्री राम की खुशी है और ऐसा करने में अगर श्री राम की महिमा फैलती है अगर, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि उनसे मैं दूर रहूँगी, ये मेरे लिए बहुत बहुत कठिन है, असंभव है। मुझको पता है मैंने वो 10-11 महीने कैसे बिताए मैंने वहाँ पर लंका में, मुझको पता है। लेकिन अब मुझे श्री राम से अलग ही रहना पड़ेगा। अब ये सोचना ही मेरे लिए बहुत भारी है। तो इसको मैं व्यवहारिक रूप से कैसे रहूँगी, मैं सोच नहीं पा रही मैं, क्योंकि राम जी के बिना मैं नहीं रह सकती। लेकिन अगर श्री राम की खुशी इसमें है, लक्ष्मण ने कहा इसमें राम जी की खुशी नहीं है। सीता मैंने कहा मैं जानती हूँ इसमें राम जी की खुशी नहीं है, लेकिन अगर राम जी की इसमें महिमा अगर कम होती है और उनको राजनीतिक के तौर पे, अगर ये लीडर के तौर पे उनको सेवा करनी पड़ रही है इस तरह से अयोध्या वासियों की, तो उनके इस त्याग में मैं पूरा सहयोग दूंगी। मैं जानती हूँ इसमें राम जी का भी त्याग है, लेकिन इसमें उनके त्याग के साथ साथ मैं भी त्याग में रहूँगी, क्योंकि मैं राम जी से दूर रहूँगी और राम जी से दूर रहना मेरे लिए असंभव है। लेकिन असंभव कार्य मैं करूँगी श्री राम के लिए। तो लक्ष्मण जी को जो है श्री राम ने बोला था बस छोड़ करके फिर वापस आ जाना, वापस मुड़कर मत देखना। तो लक्ष्मण जी जो है बहुत हृदय भारी कर करके उन्हें सीता मैया को जो है विदा किया और रथ पर बैठे। लेकिन रथ पर बैठ के उन्होंने एक बार सीता मैया जरूर देखा, क्योंकि अब दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा सीता मैया को। तो लक्ष्मण जी जो है उनको अच्छे से देखे, चरणों को देखा कि मेरी सीता मैया मेरी स्वामिनी है ये तो, और अब मैं इनको कभी नहीं देख पाऊँगा मैं, क्योंकि राम जी की आज्ञा है। तो इसीलिए अब उनको आखिरी बार देख करके हृदय से उनको देख कर कि मेरी स्वामिनी मेरी सीता मैया, मैं उनको दोबारा नहीं देख पाऊँगा, ये सोच के जो है उनका हृदय द्रवित हुआ जा रहा था। लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिर रथ मोड़ा और चल दिए। लेकिन मुड़कर देखे सीता मैया को और देखकर फिर फाइनली वो चलेगा। और उसके बाद फिर सीता मैया थी वहाँ पर बेहोशी हो गई। जब वहाँ बेहोश हो गई वो, तो उसके बाद वहाँ पर वाल्मीकि मुनि के आश्रम से कुछ उनके डिसाइपल थे वो आए, और फिर वो सीता मैया को उठा करके वाल्मीकि मुनि के आश्रम में लेकर गए। तो इस प्रकार से सीता मैया का त्याग किया श्री राम जी ने। किसके लिए? क्योंकि उनका ये धर्म था, एज अ लीडर, एज अ राजा, उनका ये धर्म था कि अयोध्या वासियों की अगर श्रद्धा लीडर में कम हो रही है तो उनके लिए त्याग तो मुझको करना पड़ेगा। तो इसलिए अब ये एपिसोड सिर्फ इतना सुन लिया जाए अगर, और इसकी गहराई में अगर ना जाया जाए, तो फिर लगता है भी स्त्री ने देखो परीक्षाएं दी हैं, पहले भी अग्नि परीक्षा दे चुकी हैं, वह कितनी परीक्षाएं देंगी सीता मैया। इसके बाद फिर अयोध्या वासियों के लिए फिर से परीक्षा होती है। उसके फिर भूमि देवी से बोलते सीता मैया व्हेन शी इज इन वाल्मीकि मुनि's आश्रम कि अगर मैं वाकई में पवित्र हूँ, अगर मैंने एक भी क्षण ऐसा नहीं बताया तो श्री राम का स्मरण ना हो, अगर ऐसा एक भी समय मैंने नहीं बताया और मेरे हृदय में हमेशा श्री राम के प्रति प्रेम बढ़ा ही है, अगर ऐसा ही हुआ है, तो फिर मैं
प्रार्थना करती हूँ भूमि से कि भूमि देवी मुझको स्वीकार करे, क्योंकि भूमि से प्रकट हुई थी वो, तो भूमि से प्रकट हुई तो वहाँ पे सब वो भूमि देवी आई और उनको लेकर के फिर वो चली गई। एंड देन भूमि क्लोज। उसके बाद फिर श्री राम ने बोला नहीं, भूमि तुमको वापस करना होगा सीता को, क्योंकि सिर्फ ये था कि अगर वाकई में ऐसा है कि मैं पवित्र हूँ तो ये धरती खुल जाए और तो धरती जो है खुल जाए। तो धरती खुल गई, दैट मीन्स नाउ सेकेंड टाइम शी हैज़ प्रूवन हर प्योरिटी। लेकिन इसके साथ साथ सीता मैया ने क्या किया, अपनी लीला समाप्त करने का योजना बनाई, श्री राम की इच्छा से ऑफकोर्स, कि अब उसमें फिर सीता मैया अब समा गई और ये बंद हो गई। तो उसमें श्री राम ने कहा भूमि तुमको सीता को वापस करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमको अपने बाणों से भेद दूंगा तुमको। तो ब्रह्मा जी वहाँ पर आए, फिर उन्होंने फिर श्री राम को बताया कि देखिए आप ही की लीला है वैसे तो, लेकिन आप ही की लीला में आपको बताने के लिए आया हूँ मैं कि अब सीता मैया का जो लीला है वो समाप्त है। लेकिन सीता मैया ने 2 बार परीक्षा दी और श्री राम की महिमा बताई कि आप ऐसे साक्षात प्रभु और यहाँ लीला कर रहे हैं आप, नो डाउट। लेकिन फिर भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन इसलिए दिया ताकि आगे जाके जब लोग रामायण पढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कि जब ये सब एपिसोड हो तो फिर श्री राम की जो ईश्वरत्व है उसको लोग भूल जा रहे, ईश्वर हो कैसे कैसे ऐसे कैसे। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर जो काम है, जो 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 कारण है जिसकी वजह से श्री राम ने सीता मैया का त्याग किया, वो है कि हमें जब जितना हम लीडर बनने की कोशिश करते हैं या लीडर बन जाते हैं हम लोग और लीडरशिप पोजीशन में आते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं का जीवन नहीं रहता, फिर मैं का जीवन नहीं रहता। नहीं मैं ऐसा चाहता हूँ, नहीं सर, फिर आप बॉस हो गए, लीडर नहीं हुए। लीडर का मतलब अब सबके लिए जीना है। अब जितना ऊपर जाते जाएंगे अब उतना हो जाएगा, अब अपने लिए अब आपको भूलना पड़ेगा, अब सबके लिए जीना है, सबके लिए जीना है। उसके लिए फिर खुद का त्याग करना पड़ता है। दैट्स अ लीडर। तो इसीलिए लीडर का क्या बेंचमार्क होना चाहिए वो उदाहरण सेट कर रहे हैं श्री राम जी। और साथ ही एक और जो कारण था जो कि अक्सर लोग नहीं जानते, ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन इस कारण को बताया है श्रीपाद मध्वाचार्य ने। उनकी बुक है महाभारत तात्पर्य निर्णय एंड रामायण तात्पर्य निर्णय। तो जितने भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आती हैं रामायण के अंदर, जितनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आती हैं महाभारत के अंदर, उनको एड्रेस किया है श्रीपाद मध्वाचार्य ने, क्योंकि वो जानते हैं कलयुग के लोग हैं, 2 मिलीग्राम तो बुद्धि इन लोगों की, लीला समझेंगे कुछ और ही समझ जाएंगे, और जब कुछ और समझ जाएंगे कहेंगे हमें सब समझ में आ गया, जबकि जो समझना था वो समझे नहीं, कुछ और समझ गए। तो कुछ और जब भी समझ जाते तो इतना भी कॉन्फिडेंस होता है कलयुग वालों के अंदर कि कोई बोलते हैं हमको समझ में आ गया, वी आर वेरी इंटेलिजेंट। कहते हैं सर आपके यहाँ अंदर कुछ है, कहते हैं बस वहाँ वैक्यूम है लेकिन हमें सब समझ में आ गया। लेकिन तो ऐसे लोगों के लिए फिर इसलिए उन्होंने रामायण तात्पर्य निर्णय भी लिखा और महाभारत तात्पर्य निर्णय भी लिखा। तो इसलिए फिर मध्वाचार्य बताते हैं कि ये क्या कारण था कि श्री राम ने एक धोबी के कहने पे भला सीता मैया को अलग क्यों कर दिया। असल में जो धोबी था ये एक राक्षस था, ये एक राक्षस था जिसने की तपस्या की थी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की। और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की जो तपस्या थी, इस तपस्या में ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा बताओ क्या वरदान तुम चाहते हो। तो इस राक्षस ने मांगा कि मुझको अमरता का वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा जो मैं खुद नहीं हूं मैं तुमको दे नहीं सकता। अगर कोई लखपति हो तो 1 करोड़ का चेक नहीं काट सकता ना वो, मैं खुद ही लखपति हूँ यार, मैं सो 1000 या कुछ चेक में काटने तो बता दो। तो वो बोले दे सकता हूँ जो मैं मेरे पास हो, जो मेरे पास नहीं हो मैं नहीं दे सकता। मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मेरी उम्र बहुत लंबी है लेकिन मैं भी अमर नहीं हूँ। लेकिन तो इसीलिए इसके अलावा कुछ और मांग लो। फिर कहते ठीक है, अगर मैं शास्त्रों का कहा ना भी मानूं और शास्त्रों का उल्लंघन भी करूं, पापमय जीवन भी जीऊं, तो भी मुझे पापों का फल ना लगे और बल्कि जीवन के अंत में मेरी मुक्ति भी हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन ये भी असंभव है, क्योंकि ना ये जो शास्त्र है ये तो शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म का उल्लंघन करके तुम्हारा मोक्ष कैसे हो जाएगा। तो इसलिए चलो मैं तुमको दे दूंगा, क्योंकि मैंने तुमको बोला था अमरता के अलावा कुछ हो तो दे दूंगा, तो ये मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन इसमें एक क्लॉज भी दे दो एक। लेकिन एक क्या, चलो ठीक है, एक क्लॉज ऐसा देता हूं मैं, अगर शक्ति और शक्तिमान अलग हो जाएं तो, और वो भी मेरी वजह से, अगर मेरी वजह से शक्ति और शक्तिमान कभी अलग हो जाएं तो मेरी मुक्ति रुक जाए और जो मेरे पापों के फल मेरे को मिले। अदरवाइज मैं कितने पाप करूं मेरे पापों के फल मेरे को ना मिले और जीवन के बाद मेरे को मुक्ति मिले। लेकिन मेरी मुक्ति तभी रुके अगर मेरी वजह से शक्ति और शक्तिमान अलग हो। अब उसने थोड़ी फिलॉसफी पढ़ी हुई थी, उसको पता था शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं होते। राधा कृष्ण, सीता राम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण,
तो बताएं कभी अलग होते नहीं। तो इसलिए क्योंकि कभी अलग होंगे ही नहीं, और होंगे भी ना कम से कम मेरी वजह से तो नहीं होंगे, मैं तो इनको अलग होने नहीं दूंगा, तो इसीलिए मेरी मुक्ति फिर भी होगी, तो मुक्त भी हो जाऊंगा मैं, और उसका मुक्त होने का होता है ही डिसाइड इन ब्रह्मलोक, इससे ऊपर की इनकी औकात नहीं होती राक्षसों की। जब ब्रह्मलोक में निवास करूँ तो इस तरह से मेरी मुक्ति भी हो जाएगी और पाप भी करूँगा दुनिया में। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसने वरदान मांगा है इसने। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है ओके, तो उसकी वजह से शक्ति और शक्तिमान अलग होंगे तो ही उसकी मुक्ति रुकेगी और पाप कर्मों के फल उसको भुगतने पड़ेंगे। दिस राक्षस केम एज दैट धोबी, और इस धोबी की वजह से इस तरह से शक्ति और शक्तिमान को अलग होना पड़ा, सीता और राम को। अब इसकी मुक्ति रुक भी गई और इसके पाप कर्मों के फल इसको भुगतने पड़े। अदरवाइज ये बहुत शक्तिशाली था, 1000 तरह के पाप करते, कितने लोगों को कष्ट पहुंचाता है राक्षस। तो ये जो कथा है ही कोट्स फ्रॉम सम उपनिषद। एक्चुअली मध्वाचार्य जी कुछ ऐसे उपनिषद कोट करते थे जो कि हमने कभी सुने ही नहीं, बिकॉज ही इज वायु। अब थोड़ा पानी ले आओ। प्रसादम का असर है। तो इस प्रकार से ये कारण थे, ये 2 कारण थे। एक तो एज अ लीडर उनको सेट करना एग्जाम्पल, दूसरा कारण था सीता मैया की उनको इच्छा पूरी करनी है। सीता मैया की इच्छा क्या थी कि मैं संतों के बीच में रहूं और हमारे पुत्र को जब जन्म भी होना तो संतों के बीच में हो, ताकि बचपन से उनको साधुत्व के गुण प्राप्त हो। और तीसरा कारण क्या था, ये राक्षस की मुक्ति रुकनी चाहिए थी। एक्सक्यूज मी। तो इस प्रकार से ये राम जी ने ये लीला संपन्न की। उसके बाद फिर एक समय क्या हुआ, श्री राम राजपाट संभाले हुए और राजपाट संभाले हुए थे। तो फिर एक समय उनके दरबार के बाहर एक कुत्ता आया और कुत्ता ना भौंक रहा था और बड़े क्रंदन के भाव से भौंक रहा था। तो क्रंदन भी कर रहा था और रो भी रहा था। जल ही जीवन है। थैंक यू। तो एक समय श्री राम जो है जब ऐसा हो रहा है इस तरह से, तो बाहर कुत्ते के पास आए लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को देखिए उन्होंने प्रणाम किया उस कुत्ते ने। तो उन्होंने कहा हाँ बताइए आपको क्या कष्ट है आपको। तो उस कुत्ते ने कहा मुझको श्री राम से मिलना है। कहता ठीक है आ जाओ अंदर आ जाओ। तो रास्ता में उसको लेकर के आए। तो उस कुत्ते से पूछा हाँ बताओ। श्री राम ने कहा कि आपको क्या कष्ट है बताइए, आप ऐसे क्रंदन कर रहे थे, क्या हुआ आपको। तो फिर उसने ना अपने कुछ घाव दिखाया यहाँ पर पीठ पर। तो श्री राम ने कहा हाँ ये तुम्हारी पीठ पे घाव हुए हैं। तो कुत्ते से पूछा है तुम्हारे घाव कैसे हुए, श्री राम ने पूछा। तो कुत्ते ने कहा कि ना एक व्यक्ति है उसका नाम है सर्वथा सिद्ध स्वामी। उसने क्या किया, उसने उसके बाद जो संन्यास डंडा था उसका उसने लेके मेरे पीठ में मारा उसने कस के, इसकी वजह से मेरे को एक घाव हुआ है। कहते अच्छा नाम उसका है सर्वथा सिद्ध और उसने ये काम किया है। कहते हैं हाँ बुला के लेकर क्या उसको। तो मंत्री को भेजा, वो सर्वथा सिद्ध नाम का सन्यासी था, उसको लेकर क्या है। कहते यही है वो। कहते हैं हाँ जी यही है वो। कुत्ते ने बताया यही है वो। तो सर्वथा सिद्ध से पूछा कि आपने इस कुत्ते को इस प्रकार से ये कष्ट क्यों पहुँचाया, इसके यहाँ पर ऐसे घाव हो रखा है, ये कष्ट क्यों पहुँचाया आपने इसको। तो सर्वथा सिद्ध जो था उसने बताया कि मैं चल रहा था, चलते चलते रास्ते में आ गया, तो मैंने इसको किनारे होने के लिए बोला। शू तो किनारे हो नहीं रहा था अभी, ये मेरे को जल्दी जाना था, तो अपना जो संन्यास डंडा था वही मार दिया धूल, तो उसको लगा तो फिर किनारे हुआ ये। तो श्री राम ने कहा तो बहुत ही आपका अनुचित व्यवहार है, सन्यासी होते हुए आप ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हैं कि आपने ऐसे लट्ठे लेके इसके पीठ में मार दिया। देखो कितना घाव लगा उसको, क्रंदन कर रहा था बाहर वो। तो फिर उन्होंने बाकी सबसे पूछा कि क्या करें, ये जो सर्वथा सिद्ध है इसको इसके साथ क्या करना चाहिए। तो साथ वशिष्ठ मुनि भी थे, बाकी और मुनिगण थे बड़े। उन्होंने कहा लेकिन ब्राह्मण है, ब्राह्मण को बड़ा दंड भी कैसे दे। तो उन्होंने कहा चलिए फिर ऐसा करते हैं, इस कुत्ते से ही पूछते हैं कि इसको क्या सज़ा दी जाए। तो श्री राम ने कहा अच्छा तुम जो सज़ा डिसाइड करोगे वो सज़ा मिलेगी सर्वथा सिद्ध को, बताओ। तो उन्होंने कहा कि ना यहाँ पर
एक मठ है, उसका नाम है कालांजार। ये कालांजार मठ जो है, मैं चाहता हूं कि इस सन्यासी को उसका मठाधीश बना दिया जाए। तो श्री राम तो समझ गए, कहते बहुत अच्छी सजा है तो। लेकिन आसपास जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा ये क्या सजा है, ये कालांजार मठ का इसको मठाधीश बना दें, टेंपल प्रेसिडेंट वहां पर, ऐसा क्यों? तो श्री राम ने कहा ये जो कुत्ता है जिसने सजा दी है, ये कालांजार मठ का ये मठाधीश हो जाए, ये यही बताएगा कि इसने सजा क्यों दी है। तो उस कुत्ते ने बताया कि ना पिछले जन्म में मैं कालांजार मठ का टेंपल प्रेसिडेंट था और मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था, लेकिन मठ में रहने वाले जो लोग थे उनके साथ मैं बहुत बदतमीज़ी से पेश आता था, क्योंकि मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। आए दिन उनको ठोक दिया करता था, उनको डांट लगा दिया करता था, उनके पेच कसा करता था, उनको अपने बुलाता था, उनको रुलाता था और हंसा था। जो मेरे पास पर्ची लेके आते साइन कराने के लिए तो उनसे कहता मेरे पाँव दबा, उस पाँव दबाता था, फिर उसकी पर्ची पे साइन करता था। इस प्रकार से मठ में रहने वाले जिनते थे, मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, मेरे को बड़े बड़े MBA इंस्टीट्यूट्स बुलाया करते थे उस वक्त, और मैं लेक्चर देने जाता था ऑन गुड मैनेजमेंट। लेकिन क्योंकि मैं मठ में रहने वाले जो भक्त लोग थे उनके पेच कसा करता था, तो अगले जन्म में मेरा जन्म हुआ इस कोड़ी कुत्ते के रूप में। मुझको कोड़ भी हुआ है और साथ में मैं कुत्ता भी हूँ, क्योंकि पिछले जन्म में एक ऐसे मठ का प्रेसिडेंट था जहाँ पर मैं भक्तों की बैंड बजाया करता था खूब। तो इसलिए ये जो सर्वथा सिद्ध है, क्योंकि इसका टेम्परामेंट जो है वो गुस्से वाला है, इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो इसलिए कालांजार मठ का जो भी अब टेंपल प्रेसिडेंट बन जाएगा तो ये भक्तों के साथ ना गलत व्यवहार करेगा, और इसका अगला जन्म जो है मेरे जैसे कुत्ते का होगा, क्योंकि इसका टेम्परामेंट इसके वश में नहीं है। तो इसलिए इसकी सज़ा यही है कि इसको कालांजार मठ का टेंपल प्रेसिडेंट बना दो, इसको मठाधीश बना दो, ताकि वहाँ पर अपराध करे भक्तों के प्रति, उसका अगला जन्म इसका हो कोड़ी कुत्ते के रूप में मेरी तरह। सब दंग रह गए कि कुत्ता भी क्या सोच सकता है, वाह। लेकिन ये पर्टिकुलर लीला ना बहुत इंपॉर्टेंट है श्री राम जी की लीला में, क्योंकि भविष्य में आने वाले जितने भी साधुगण होंगे, साधु समाज होंगे, जो भी लोग होंगे जो कि संतों की सेवा करने के लिए किसी पोजीशन को लेंगे, चाहे कोई डिपार्टमेंट हेड हो, चाहे कोई मठाधीश हो या मठाधीश का आधीश हो, जो भी हो, लेकिन अगर वो साधु स्वभाव नहीं रखेगा मैनेजमेंट करते वक्त, तो ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म जो है कोड़ी कुत्ते के रूप में तैयार रहना चाहिए फिर उसको। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल जब हम वैष्णव समाज में, साधु समाज में जब मैनेजमेंट के रोल को लेते हैं, वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम भक्तों को दुखी तो नहीं कर रहे मैनेजमेंट के नाम पे, प्रोटोकॉल्स के नाम पे, रूल्स के नाम पे, रिसोर्सेज के नाम पे, कॉस्ट कटिंग के नाम पे। कॉस्ट कटिंग अगर होनी चाहिए तो किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, सबकी होगी एक साथ, कि प्रभु इस बार धोती करता किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि मंदिर में लक्ष्मी कमाई है, सबसे क्षमा चाहते हैं, ऐसा। पर किसी पर्टिकुलर भक्त को स्क्रू करना या मैनेजमेंट खेल खेलना, पॉलिटिक्स करना, अगर कोई ये कार्य करेगा कमिट टू स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में वो लीडरशिप के रोल पे अगर आता है वो, तो फिर उसको ना फिर इस निष्कर्ष पे तैयार रहना चाहिए फिर, जो कि यहाँ पर कालांजार मठ के टेंपल प्रेसिडेंट के साथ हो गया। तो कभी भी हम लीडरशिप के रोल में आए, कितने भी लेवल पे, हो सकता है मैं कुछ भक्तों का इंचार्ज हूँ, हो सकता है किसी डिपार्टमेंट को संभाल रहा हूँ, हो सकता है किसी मठ, किसी भी लेवल पर, ये सिर्फ टेंपल प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर TP नॉट TVP, टेंपल वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट, नहीं, एनीवेयर व्हेन वी आर टेकिंग ऑफ द डिवोटीज, इवन अ काउंसलर, अगर उसके पास कुछ काउंसलीज हैं लेकिन काउंसलीज का वो शोषण कर रहा है बेचारा, नहीं सॉरी ये बेचारा नहीं है, जो काउंसलर है वो शोषण कर रहा है इनका, और बेचारे काउंसलिंग घुट के जी रहे हैं वहाँ पर। तो ऐसे काउंसलर के अंडर जो काउंसलिंग हैं जो बेचारे घुट के जी रहे हैं, इनकी बद्दुआओं से ये काउंसलर अगले जन्म में कोड़ी कुत्ता बनेगा। तो इसलिए किसी को काउंसलर के रोल में आने का बड़ा शौक है ना, भाई हमको कुछ भगत दीजिए ना, हमारे अंडर भी कुछ भगत होने चाहिए, वो चिल्ले चपाटे हों जो हमारे आगे पीछे घूमो, प्रभु जी जय जय जय, प्रभु जी जय जय जय, कुछ ऐसे वाले होने चाहिए ना, तो फील आती है दैट आई एम सीनियर डिवोटी।
इस फील के लिए मुझे भी कुछ चाहिए, चेले चपाटे, कुछ काउंसलर्स जो मेरे को कुछ साधना रिपोर्ट भेजे, प्रभु जी मैं इतना घंटा सोया, मैं इतना घंटा पढ़े, मैं इतनी मैं इतने वाले मेरी माला खाता, मैं इतने बजे सो गया, मैं इतने बजे उठ गया, मेरी सांस मैंने इतनी ली, इतने मैंने मंजन किया था, इतने बजे मैं आजकल कोलगेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आजकल मिसवाक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं नारियल का तेल लगा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और प्रभु जी मैं आजकल धोती पहन रहा हूँ जो जिसमें से आज मैंने कोपिन में निकाला था सुबह सुबह। प्रभु जी मेरी साधना चाट, प्रभु जी मेरे प्राण आपके पास, प्रभु जी आप मेरे मालिक है, प्रभु जी आप मेरे सब कुछ है, प्रभु जी सर्वधर्मान परित्यज्य अहं त्वां शरणम एकम व्रज। जिस काउंसलर ने काउंसलिंग का ये हाल बना के रखा हुआ है अगर कि स्क्रू करता रहता है उनको, उनके ऊपर राजा बन के बैठा हुआ है, सिर्फ मेरे लेक्चर सुना करो, यू वांट शुद्ध भक्ति, ये मैंने अभी रिसेंटली रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लिसन। तो ऐसे पॉजेसिव काउंसलर्स है ना कि हमारे लेक्चर सुना, खबरदार जो उससे तुम सुनने के लिए गए, क्यों गए उसके पास, तो भक्ति में कौन लेके आया, मैं लेके आया, तो भक्ति वृक्षा किसने कराया, मैं लेकर आया, तेरे को आश्रय किसने कराया, मैं लेकर आया, तेरी दीक्षा किसने कराई, मैं लेकर आई, तो तू गुलाम किसका है फिर, मेरा। ऐसे काउंसलर जो है ये कालंजर मठ वाले, ये हाल होगा इनका, ये कोड़ी कुत्ते बनेंगे, ऐसे लोग जो कि भक्तों का शोषण करते हैं काउंसलिंग के नाम पे, ये कोड़ी कुत्ते बनेंगे अगले जन्म में, पक्की बात। क्योंकि भक्तों की काउंसलिंग के नाम पे इतना उनकी बैंड बजाते हैं, बेचारे रोते रोते आते हैं, बेचारे माला नहीं कर पा रहे क्योंकि काउंसलर उनका खून चूस रहा है उनका। आओ काउंसलिंग सेशन है सबका, सब में एक साथ स्ट्रॉ लगाता है, वो पीता है उनको। ऐसा काउंसलर, बी वेरी कॉन्शियस। इसीलिए ये एग्जाम्पल बहुत हैवी एग्जाम्पल आता है रामायण के अंदर कि जो भक्तों की सेवा में हम जितने लीडरशिप पोजीशन में हमारे अंदर भगत आएंगे तो फिर हमें ध्यान रखना चाहिए, फिर नहीं तो इस कुत्ते की तरह जो है श्राप मिलेगा हमको, एंड नेक्स्ट लाइफ ऑफ अ लेप्रेसी डॉग, लेप्रेसी डिसीज डॉग, ऐसा जीवन होगा हमारा। सो दैट इज दिस कम्स इन। तो ये शिक्षा वाली है थोड़ी और लीलाएं जिसमें आती है कुछ इस प्रकार से, लाइक दैट। ओके, तो एक समय ऐसा हुआ, श्री राम जब राज करे थे तो एक ब्राह्मण आया और अपने कंधे पे अपने बेटे की लाश लेकर के आया वो, और बोला कहाँ है अयोध्या के राजा, मुझे मिलना है श्री राम से, कहाँ है श्री राम, कहाँ है श्री राम। तो श्री राम के पास लेकर के आए मंत्री, उनको बड़े आदर सम्मान से, ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, लेकर के आए। कहते क्या चल रहा है आपके राज्य में, राम राज्य का तो उदाहरण दिया जाता है, लेकिन मैंने अपना जीवन बिताया है, मैंने अपनी सारी ड्यूटीज एज अ ब्राह्मण मैंने पूरी की हैं, सारे नियमों का पालन किया मैंने, लेकिन फिर भी मेरा बेटा मेरे से पहले मृत्यु को प्राप्त हुआ, यानी कि उसको अकाल मृत्यु प्राप्त हुई है। जब मैंने अपना जीवन धर्म के अनुसार चलाया है तो भला मेरे बेटे की मृत्यु मेरे से पहले कैसे हुई, यानी कि आपके राजपाट में कोई गलती है। तो श्री राम ने कहा निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल पता लगाता हूँ कि हमारे साम्राज्य में वैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई गलती हुई हो, मैं पता लगाता हूँ, हे ब्राह्मण देव कृपया क्रोध त्याग दें, मैं अभी पता लगाता हूँ। तो फिर उन्होंने फिर चारों ओर गुप्तचर वगैरह भेजे, पता लगाया तो एक शंभुक नाम का एक व्यक्ति था जो कि शूद्र था, जो कि तपस्या कर रहा था। तो उन्होंने आके बताया श्री राम को, श्री राम एक शूद्र है वो ना तपस्या कर रहा है। कहता अच्छा शूद्र है जो तपस्या कर रहा है, ओह। तो श्री राम वहाँ गए और तपस्या कर रहा था, उससे पूछा भाई तपस्या तुम क्यों कर रहे हो। सो चैप्टर 76 वर्स 3 में ये श्लोक आता है जहाँ शंभुक बोलता है मैं तपस्या इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को शक्ति प्राप्त हो कि मैं देवताओं को किनारे कर दूँ और मैं देवताओं को स्थान संभाल लूँ, मैं भी वहाँ पर अप्सराओं के साथ भोग करना चाहता हूँ, इन देवताओं को किनारे करूँगा फिर मैं राज करूँगा। क्या आता है 76.3, दिस इज द वर्स, कोई देखना चाहे तो अगर उत्तर रामायण में आता है। श्री राम ने कहा वाह तुम्हारी भावना तो बहुत अच्छी है तपस्या करने की। तो श्री राम ने फिर तलवार निकाली, स्वश उसका गला काट दिया। अब ये एग्जाम्पल कोट करते हैं कुछ ऐसे भटूरे लोग दुनिया के अंदर, हाइपर बांगड़ू लोग, कि देखिए श्री राम जो है ऊंच नीच में भेदभाव करते थे, ऊंची जाति वाले को तो नहीं मारा लेकिन नीची जाति वाले को मार दिया। अरे बाबा ये तो बहुत गलत काम किया श्री राम जी ने। तो ऐसे कई बांगड़ू लोग हैं दुनिया के अंदर जो कि बात है हम दलितों का हमेशा शोषण हुआ है भारत में, हमेशा ये जी श्री राम के समय से चला आ रहा है। बेचारा हमारा शूद्र भाई जब तपस्या कर रहा था तो श्री राम ने आकर के उसका गला काट दिया,
अच्छा सर आपने रामायण कभी ठीक से पढ़ी आपने? ना, हम पढ़ना लिखना नहीं जानते, हम सिर्फ शोर गुल्ला बचाते हैं बस, और कुछ नहीं। हमारा काम है फ्लेक्सी बैनर छपाना और इस तरह से आंदोलन निकालना, शोषण हुआ जी, शोषण हुआ, दलितों का शोषण हुआ, ये इनको काम आता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई हमने की नहीं, हमारी नौकरी लगी नहीं, तो कुछ समय काम करना है, तो हो हल्ला निकालने के लिए हम करना कुछ ना कुछ करते रहते हैं हम। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अच्छा श्री राम भेदभाव करते थे ऐसा, ऊंच नीच का भाव भेदभाव करते, मतलब कि अगर वो ब्राह्मण होता तो नहीं मारते उसको, और वो दलित था तो इसने मार दिया उसको। अच्छा, रावण, ही वॉज अ ब्राह्मण, रावण को तो मार दिया। वाली जो गायत्री क्या करता था, यानी ब्राह्मण दीक्षा मिली थी उसको ही मार दिया। अगर उच्चकुल वालों को राम जी नहीं मारते, वाली को तो मार दिया, रावण को तो मार दिया। अच्छा, और गुहा जो कि निषाद राज है, उसका जाके आलिंगन किया श्री राम ने, और आलिंगन करके क्या बोले उसको कि तुम मेरे ना, वास्तव में तुम मेरे चौथे भाई हो, अब हम 5 भाई हैं। मेरा भाई शत्रुघ्न भी है, और भरत भी है, और साथ में लक्ष्मण भी है, और अब तुम भी मेरे भाई हो। गुहा क्या बहुत हाई क्लास सोसाइटी से? नहीं। शबरी के झूठे वेरी पारे श्री राम जी ने, ये भी बहुत हाई क्लास ना। तो इसीलिए शबर जाति थी, शबरी जो थी शबर जाति थी, और दैट इज इट्स क्वाइट लो क्लास। तो इवन वानरों से, इवन सुग्रीव को बोले श्री राम कि तुम मेरे 5वें भाई हो। हम, मेरे और 4 भाई थे, क्योंकि चौथे अभी वो हो गए हैं गुहा, तो तुम मेरे भाई हो। अरे सुग्रीव तो वानर है, ही इज नॉट इवन ह्यूमन बीइंग, शूद्र से भी नीचे है। तो उनको स्वीकार किया एज हिज ब्रदर, उनको भाई के रूप में स्वीकार करें श्री राम। तो अगर भेदभाव की बात होती तो फिर इनको भला ऐसे ही बोलते। और तो और इमॉर्टैलिटी किसको दे दी? हनुमान जी को। हनुमान जी अगेन वानर, एक्सटर्नली देखा जाए तो, इंटरनली ठीक है ऑफ कोर्स ही इज हनुमान, बट एक्सटर्नली तो देखा जाए शारीरिक रूप से तो ही इज वानर। और उनको तो कितनी बार धन्यवाद दिया कि मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता, हाथ जोड़ जोड़ के श्री राम जी ने धन्यवाद दिया हनुमान जी को। उनके भक्त हैं, लेकिन उनके आगे उनको ऐसे कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं श्री राम। तो वानरों को सम्मान दे सकते हैं, शबर जाति वाले को सम्मान दे सकते हैं, गुहा को सम्मान दे सकते हैं। तो फिर इससे क्या कोई पर्सनल वेंजेंस थी क्या इस शूद्र के साथ? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर हमें जाति नहीं देखनी चाहिए, हमें देखना चाहिए उसके कुकृत्य क्या है। जब कुकृत्य आते हैं फिर जाति होती नहीं की जाती कि सर जाति आ गई, आप जो कम वो माइनॉरिटी वाले हैं इसीलिए। अब मान लो को कोरोना वायरस फैला रहा है, थू थू था कर करे, और उसको पकड़ ले, कहता है देखो माइनॉरिटी वाले हैं ना, तभी उनको पकड़ लिया। अरे सर माइनॉरिटी का तो इसमें कैलकुलेशन में आया नहीं कुछ, इसमें ये था भाई थू थू करके जो लगा रहे हैं कोरोना यहाँ वहाँ, उनको अंदर ले जाओ, खत्म, दैट्स इट। तो यहाँ पर कुकृत्य किसी की भावना क्या है, उसकी भावना को देख करके एड्रेस किया श्री राम जी ने, एक्शन लिया कि अगर तपस्या लेके सफल कर देगा, देवी देवता ने हाहाकार मचा देगा, प्रकृति के साथ उल्टा सीधा कर देगा, फिर सब आ जाएगा। देखिए देखिए श्री राम के राज में क्या हो रहा है, वो तपस्या कर गया शूद्र, इन्होंने एक्शन भी नहीं लिया। आज एक्शन ले लिया, देखो एक्शन ले लिया, जब एक्शन नहीं लेते देखो एक्शन नहीं ले रहे, देखो, और एक्शन ले लिया, देखो एक्शन ले लिया। मतलब कंप्लेन तो करनी ही है। आई एम अ कंप्लेन बॉय, आई एम अ कंप्लेन गर्ल, हम हमेशा कंप्लेन करते हैं। तो इसीलिए जो लोग इसकी गहराई में नहीं जाते, फिर जो है ह्यूमन राइट्स के नाम पर वो ये सब बोलते थे कि शास्त्र में क्या दिया है, ये शूद्र जो है उसको मार दिया श्री राम जी ने, अब इनको प्रभु बोलते हैं, लेकिन प्रभु भी भेदभाव कर रहे हैं समाज में। अरे बांगड़ू भटूरे आदमी, थोड़ा तो च्यवनप्राश आएगा, तेरा खोपड़ा खत्म हो चुका कलयुग के प्रभाव में, मूर्खानंद सरस्वती। तो इसीलिए अगर शास्त्रों को, इसीलिए जब पढ़ना होता है ना, तो वैष्णव के संग में पढ़ना चाहिए, उनके आशीर्वाद से पढ़ना चाहिए। कोई डाउट है उनसे पूछना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इससे कई लोग जब किताब पढ़ करके ऐसे निकल जाते हैं चौधरी बन करके, तो दिमाग है कलयुग वालों का, मंद सुमंद मतियो मत मंद भाग्यो, तुम्हारा भाग्य मंद है, तुम्हारी बुद्धि मंद है भाई। मंद क्या, बंद है, तो ज़्यादा की तो बंद बुद्धि है। कैसे चलती नहीं, कहते नहीं सर हमारे पाँव चलते हैं, हमारी धड़कन चलती है, बस ये जो अंदर है मशीनरी ये बंद हो चुकी है हमारी। ये कलयुग का हाल है। इसीलिए ऐसे एग्जाम्पल्स कोट करके बोलते हैं, देखो दलितों का तो हमेशा से शोषण हुआ है, कितना शोषित हुए हम, ओ हो लल्लू लाल घोंचू नंबर 1। तो इससे श्री राम का जो एग्जाम्पल आता है, ये जस्टिस का एग्जाम्पल है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ जस्टिस। क्योंकि श्री राम को जब जस्टिस करनी होती ना, इवन वो अपने सीता मैया जो उनकी प्राण हैं, उनको भी उन्होंने किनारे कर दिया फॉर जस्टिस।
इवन जस्टिस के लिए लक्ष्मण को भी अभी वो भेज देंगे। अभी आगे मैं इस बारे में कल चर्चा करेंगे, जब श्री राम अपनी लीला समाप्त करेंगे, कल मैं बताऊंगा इस बारे में। बट इवन ही कुड आस्क लक्ष्मण टू लीव, अगर लक्ष्मण की जबकि कोई गलती नहीं थी, मैं कल बताऊंगा डिटेल में जाकर के कैसे, जब श्री राम का लीला समाप्त करना है। सो दैट मीन्स ये जो एग्जाम्पल इस तरह के आते हैं, ये एक्चुअली गलत एग्जाम्पल्स कोट किए जाते हैं। ये ऐसे कैसे हो गया, ये तो अन्याय है। नो नो सर, इट इज़ परफेक्टली फाइन। श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो भी करेंगे वो इट इज़ वेरी वेरी फार साइटेड, वेरी वेरी डीप। क्योंकि धर्म कहाँ निवास करता है? श्री राम के चरणों में निवास करता है। तो इसलिए धर्म की पराकाष्ठा तो श्री राम है वास्तव में, ऐसा। तो इसलिए जो एग्जाम्पल आता है कि शंभुक को मार दिया श्री राम जी ने, ये गलत एग्जाम्पल है एक्चुअली। यहाँ जाति कैलकुलेशन नहीं आती, यहाँ इंटेंशंस, आपके एक्शंस, आपकी मोटिवेशंस वो देखी जाती हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जाति। जस्टिस इज गिवन एंड दैट्स श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद फिर एक और जो लीला आती है जिसको देखकर मैं फिर समाप्ति करूँगा मैं, कि एक समय ऐसा हुआ कि च्यवन मुनि वो आए, कुछ ऋषि मुनियों के साथ श्री राम के पास आए। उन्होंने बताया कि ना मधु नाम का राक्षस है, उनका एक बेटा हुआ लवणासुर करके, उसने बहुत हाहाकार मचा के रखा है। जो मधु नाम का जो राक्षस था, इसने बहुत तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था और एक ऐसा शूल प्राप्त किया था कि उसकी कोई काट नहीं थी उस शूल की। तो इसीलिए ये जो शूल है, फिर उसने मांगा था कि ना शिव जी बस ऐसा हो कि अब जनरेशन आफ्टर जनरेशन फिर ये चलता रहे, सब इसको यूज़ करते रहे। फिर शिव जी ने कहा नहीं देखो ऐसा नहीं, जनरेशन जनरेशन में सब यूज़ करते रहेंगे, नहीं तो इसका मिसयूज़ भी हो जाएगा, नहीं तो इसका चलो तुम्हारे लिए मैं करता हूँ कि तुम्हारे बेटे को प्राप्त हो जाए, बस इतना। तो इसलिए फिर ये जो मधु नाम का राक्षस था, इससे बेटे को तो प्राप्त हो गया, जिसका नाम था लवणासुर, तो जो मधुवन में निवास किया करता था। अब इसने इतना बहुत हाहाकार मचा के रखा था, संत मुनि जो है बहुत दुखी थे इससे। तो फिर ऐसे में श्री राम ने कहा कि बिल्कुल च्यवन मुनि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं खुद चलता हूँ अभी। तो भरत जी आ गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप मत जाइए, आपने इतना युद्ध विराम आप करके आए हैं, अब हमें थोड़ा मौका दीजिए, हम भी थोड़ा कुछ क्षत्रिय वाला कार्य करें। तो इससे अब हम जाएंगे, मैं जाऊँगा, मैं तैयार होता हूँ। तो वो भी तैयार होने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी फिर वहाँ शत्रुघ्न जाए कि भरत जी ने इतने समय तपस्या की है उन्होंने, उसके बाद अब युद्ध करने के लिए चले जाएँ, ये उचित नहीं होगा। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है भरत जी, आप मेरे को जाने का मौका दें, श्री राम मुझको जाने का मौका दें। तो फिर श्री राम ने कहा ठीक है। तो जो मधुवन नाम का स्थान है जहाँ पर ये लवणासुर रहता है, वहाँ पर उसको मार करके फिर आप राज करना वहाँ पर, क्योंकि समृद्धि बहुत नेगेटिव साइड में चल रही है, तो उसको फिर समृद्ध करके फिर आप वापस आना, भले उसमें आपको 12 साल लगें। तो ये सुन के जो है 12 साल सुन करके ठीक है अब आपके आगे तो मैं जाता हूँ। तो उसके बाद फिर निकल पड़े। तो फिर बीच में फिर वाल्मीकि मुनि का आश्रम भी आया। तो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जब वे ठहरे थे जब ओवरनाइट, तो इनको पता लगा कि सीता मैया के 2 पुत्र भी हुए हैं, एक लव और कुश। तो उनका नाम भी ऐसा क्यों पड़ा? जो बड़ा बेटा था कुश, उसको कुशा घास से उनको रब करके आशीर्वाद दिया था संतों ने, और कुश का जो नीचे वाला पार्ट था, लव वाला पार्ट, उससे जो छोटे भाई को उसको रब किया था आशीर्वाद देते हुए। तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया लव, इसका नाम कुश, इसका नाम लव। तो बड़े भाई का नाम था कुश, लव छोटे भाई का नाम, तो लव कुश ऐसा। तो इस प्रकार से तो ये जब उनको पता लगा तो बड़े खुश हुए वो कि ये खबर मैं निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी श्री राम को दूंगा। तो उसके बाद फिर वो चल पड़े वहाँ से। उसके बाद फिर वो लवणासुर, अच्छा एक और जो चीज़ थी वो संतों ने बताया कि ना ही इज़ वेरी वेरी पावरफुल। एक मंधाता नाम का राजा था, वो जब देवताओं पर रूल करना चाह रहा था, देवताओं ने कहा पहले पृथ्वी पे तो रूल करके दिखा दो, फिर हमारे पास भी आ जाना, वहाँ रूल करके दिखाओ। तो वहाँ पर कौन है लड़ने के लिए? पृथ्वी पे सब वीकलिंग्स। मैंने कहा नहीं वहाँ पर एक है लवणासुर करके, उससे लड़के दिखाओ, बहुत पावरफुल है वो। तो ठीक है जी, अब वो लड़ने के लिए चले गए उनसे। अब ये लड़ने के लिए गए तो मंधाता राजा को मार दिया लवणासुर ने विद हिज लैंस, जो कि शूल मिला हुआ था उनको अपने पिताजी से, बस सो पावरफुल कि सारे अस्त्र शस्त्र काटते हुए मार दिया मंधाता राजा को। तो ये टेस्टिमनी सुनाई ऋषि मुनियों ने शत्रुघ्न जी को। तो शत्रुघ्न जी अब सोच रहे थे कि ना अच्छा तो ये काफ़ी शक्तिशाली है। हाँ, तो तब उनको याद आया कि ना श्री राम ने उनको बताया था कि क्या टैक्टिक इस्तेमाल करनी है इस लवणासुर को मारने के लिए। लवणासुर क्या करता था, अब अगर कोई चैलेंज करता था लवणासुर को, तो लवणासुर जो कहता था रुक अभी, अब भी आ रहा हूँ मैं, और दौड़ के अंदर जाता था, फिर अपना शूल लेकर के आता था वो, और फिर लड़ा करता था, सामने वालों हरा दिया करता था। तो श्री राम ने बताया था कि ना शत्रुघ्न जब तुम उससे लड़ने के लिए जाओगे ना, जब उसको चैलेंज करना तो पीछे सैनिकों को भेज करके उसका घर जो है लॉक कर देना, ताकि वो वापस मुड़ के ना जा पाए। तो भरत जी जब इसके पास पहुंच गए
तो पीछे से सैनिकों ने कहा कि उसका घर का दरवाजा वगैरह बंद कर दिया, इंटरलॉक लगा दिया, उसमें अच्छे से चेन वेन बांध दिया, अच्छे से लॉक वॉक कर दिया उसको। तो जब शत्रुघ्न जी ने इनको जब चैलेंज किया तो आगे लवणासुर लड़ने के लिए, तो इनके साथ अब युद्ध होना, लेकिन शत्रुघ्न तुरंत खड़े हुए, उन्होंने फिर दिव्यास्त्र छोड़ा, और जो दिव्यास्त्र उसमें छोड़ा इवन देवी देवता भी काम गए कि मतलब शत्रुघ्न भी इतने फेरोशियस फाइटर हो सकते हैं। एंड देन शॉट एरो ऑन हिम, फिनिश्ड हिम ऑफ, ऐसा। और फिर उन्होंने फिर 12 साल वहाँ पर राजपाट सारा संभाला, और फिर से जो मधुवन था उसको बहुत खिला दिया उन्होंने। और जब देखा सब 12 साल अब यहाँ, जैसा श्री राम ने कहा था मैंने वचन पूरा कर दिया है, इसके बाद फिर वापस आए भरत जी। जब भरत जी वापस आए, राम जी से मिले, उन्होंने बताया लवणासुर को मार करके सब समृद्धि वगैरह हो चुकी, दिस दैट। नहीं बस आप आशीर्वाद दीजिए, मैं अयोध्या में ही रहूँ, मैं आपके संग में रहूँ, अब मुझको अब जाने के लिए आप कहीं मत कहिएगा। तो श्री राम ने कहा नहीं देखो मधुवन जो है अब आपने इतना खिला दिया, यू आर अ लीडर, तो इसीलिए आपको वहाँ पर राजपाट तो सबको संभालना पड़ेगा। आप ऐसा करना, आते आते रहना, अभी भी आप यहाँ पर 7 दिन रहो, और 7 दिन के बाद फिर से आप मधुवन चले जाना, फिर से बीच में आते रहना जाते रहना, ऐसा करते रहना, लेकिन आपको मधुवन संभालना होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर फाइनली शत्रुघ्न से ये जो सेवा थी फिर इसको संभाल लिया। तो इस प्रकार से लवणासुर नाम का राक्षस, दिस वॉज द ओनली बैटल फॉट बाय शत्रुघ्न। शत्रु को हराने वाले हैं शत्रुघ्न, लेकिन उनकी लाइफ में कभी कोई शत्रु रहा ही नहीं, कभी लड़ाई लड़ी। दिस वॉज द ओनली फाइट फॉट बाय शत्रुघ्न, ऐसा। और फोर्स एक और जो कारण हमने आपको बताया था कि उनके लिए एक और जो बैटल क्या थी कि राम जी से बहुत आकर्षण था उनका नहीं, राम जी की नहीं, मैं राम जी के भक्त की सेवा करूँगा मैं। तो राम जी के सेवक हैं भरत जी, और भरत जी का सेवक होऊंगा मैं। तो ये जो श्री राम के प्रति जो आकर्षण था, इससे लड़े थे वो कि नहीं मैं भरत की सेवा करूँगा। और क्योंकि ये करके राम जी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि वैष्णव की सेवा करो राम जी ज़्यादा खुश होते हैं, तो इसलिए उनको इस आकर्षण से लड़ना पड़ा था, इसीलिए भी उनका नाम शत्रुघ्न था, लाइक दैट। तो इस प्रकार से शत्रुघ्न जी ने यहाँ पर इसका जो लवणासुर था इसका वध करके इसको समृद्धि को प्राप्त कराया, मधुवन को वहाँ पर राजपाट भी संभाला उसके बाद। ऑलराइट, हम ये पे विराम देंगे हम।